नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। प्रयागराज महाकुंभ 2025 ने रच डाला इतिहास। गिनीज बुक में अपने नाम के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज सौंपे गए सर्टिफिकेट। महाकुंभ के समापन समारोह में सीएम योगी ने सफाई कर्मियों से किया संवाद। सफाई कर्मियों के साथ मिलकर अभियान को सफल बनाने की दिशा में किया काम। दिल्ली वक्फ बिल को कैबिनेट की मंजूरी, 10 मार्च को संसद में पेश होगा वक्फ बिल। 10 मार्च से फिर से शुरू होगा बजट सत्र। विधानसभा जाने से आप विधायकों को रोका गया, आतिशी का प्रदर्शन। प्रवेश वर्मा बोले, शीश महल की होगी जांच। यूपी में अगले 8 से 10 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। नए मंत्रिमंडल में 3 से 4 नए चेहरों को किया जा सकता है शामिल। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी, कश्मीर में लैंडस्लाइड, 15 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एमपी में तापमान बढ़ेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच चंडीगढ़ से आ रही है खबर, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों को लाभ मिलेगा। दोनों की जो बीच की चर्चा थी, दोनों के बीच हरियाणा के विकास पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से हरियाणा में विकास हो रहा है, हरियाणा मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है, और विकसित बनाने की दिशा में भी काम करेंगे सीएम सैनी। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों को लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ मुलाकात हुई है पीएम मोदी की। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और इसी के साथ ही साथ हरियाणा सीएम ने बधाई भी दी है। दोनों के बीच हरियाणा के विकास पर चर्चा भी की गई। और जीरकपुर में देखा जा रहा है कि पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान एक बड़े कार चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उससे 6.25 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया। कुल मिलाकर 3 मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और पहले मामले में पुलिस ने दीपक शर्मा को ढकोली एरिया से 6.25 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिससे वे नशे की सप्लाई के लिए इस्तेमाल भी कर रहे थे। तीसरे मामले में पुलिस ने 2 कार चोरों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक चोरी की टाटा हैरियर कार भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों का मुख्य सरगना मनीष सोलंकी राजस्थान का निवासी है, जो गाड़ियों को चुराने के लिए टाटा कंपनी के सॉफ्टवेयर किट का इस्तेमाल करता था। उसकी तलाशी जारी है, और पुलिस ने इन सभी गिरोह के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
और दिल्ली विधानसभा के बाहर आतिशी का विरोध देखा गया। आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। आप विधायक ने विरोध प्रदर्शन कर नारे लगाए। आप विधायकों को लेकर के देखा जा रहा, बीजेपी को बताया दलित विरोधी। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से खबर बता रहे हैं, विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है आम आदमी पार्टी के, और आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी की है। और आप विधायक ने विरोध प्रदर्शन कर नारे भी लगाए हैं। तानाशाही नहीं चलेगी जैसे तमाम नारे लगाए आप विधायकों का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित करने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन चुकी है वो जारी है, और आप विधायक ने विरोध प्रदर्शन कर नारे भी लगाए। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 10 मार्च को संसद में पेश होगा वक्फ बिल, और वक्फ बिल को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। बजट सत्र 10 मार्च से फिर से शुरू होगा और वक्फ संपत्तियों पर नए नियम भी आ सकते हैं। विपक्ष जा सकता है, विपक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया जा सकता है। तो दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, 10 मार्च को संसद में पेश होगा बिल, साथ ही बजट सत्र को लेकर के 10 मार्च को बिल पेश होगा, और साथ ही साथ नए नियम भी बताए जा रहे हैं कि वक्फ संपत्तियों को लेकर के नए नियम भी आ सकते हैं। विपक्ष की ओर से प्रदर्शन भी, विरोध भी देखा जा सकता है। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, 10 मार्च को संसद में बिल पेश होगा, साथ ही बजट सत्र की जो शुरुआत है 10 मार्च से बजट सत्र फिर से शुरू होगा, और वक्फ संपत्तियों पर नए नियम भी आ सकते हैं, जिसको लेकर के विपक्ष की तरफ से विरोध के सुर भी देखे जा सकते हैं। वक्फ संपत्तियों पर आ सकते हैं नए नियम, खबर बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। विपक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया जा सकता है। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। और लखनऊ से खबर बता दें, जहां पर लखनऊ में महाकुंभ के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी की गई। संस्था के बैंक अकाउंट में ऐड कराया अपना नंबर और नेट बैंकिंग से लेन देन भी किया। बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं, लखनऊ की एक संस्था से तकरीबन 1.5 करोड़ की ठगी की गई है। गुजरात में बैठकर साइबर ठग ने 1.5 करोड़ रुपए पार किए। संस्था को पैसे डोनेट करने के नाम पर साइबर ठगी की गई, साथ ही
बताया ये भी जा रहा है कि संस्था ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में अपील भी की है। साइबर थाना पुलिस ने संपर्क कर मामले की एफआईआर भी दर्ज कराई है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ की ठगी की गई है। ये साइबर ठगी की गई है। राजधानी लखनऊ में एक संस्था से ये इतनी बड़ी ठगी की गई है और ये भी खबर है कि गुजरात में बैठकर साइबर ठग ने 1.5 करोड़ की ठगी की है। तो साइबर ठग ने पार किए हैं 1.5 करोड़ रुपए। खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो महाकुंभ के नाम पर यह ठगी की गई है। महाकुंभ के नाम पर करोड़ों की ठगी देखी जा रही है और इसी के साथ ही साथ संस्था के बैंक अकाउंट में ऐड कराया अपना नंबर, जिसके चलते साइबर ठग ने बड़ी ही चालाकी और शातिरता के साथ ठगी को अंजाम दिया है। नेट बैंकिंग से लेन देन भी किया। लखनऊ की एक संस्था से इतनी बड़ी रकम की ठगी की गई है। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर साइबर ठग ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है और एक संस्था से ये ठगी की गई है। हालांकि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। और लखनऊ से खबर जहां पर डीआईजी राधेश्याम ने हजरतगंज में दर्ज कराई है एफआईआर। रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड समेत विवेक खुल्लर पर एफआईआर दर्ज की गई और नीलिमा खुल्लर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। प्लाट के नाम पर 5 लाख की जालसाजी पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई हुई। सुल्तानपुर रोड सेक्टर सी में खरीदा था 2017 में प्लाट और डीआईजी लॉजिस्टिक्स राधेश्याम के भाई ने ये प्लाट खरीदा था, जिसको लेकर के ये कार्रवाई देखी जा रही है। हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी है। तो लखनऊ से खबर डीआईजी राधेश्याम ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई है और रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड समेत विवेक खुल्लर पर एफआईआर दर्ज की गई है। और लखनऊ से खबर जहां पर कार की टक्कर से 3 बच्चे घायल हुए हैं। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, कार की टक्कर से 3 बच्चे घायल हुए। सेंट फ्रांसिस के पास हुआ हादसा। एक गंभीर शौच के लिए जा रहे थे बच्चे और हादसा हो गया। सड़क पार करते समय कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से आयुष का सिर डिवाइडर से टकरा गया। बिना नंबर प्लेट के दौड़ रही थी काली स्कॉर्पियो और आयुष
की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर सीसीटीवी से पुलिस पूरी तरह से वाहन मालिक की तलाश कर रही है। तो भीषण सड़क हादसा देखा गया है, तेज रफ्तार का कहर देखा गया। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, सेंट फ्रांसिस के पास हुआ है हादसा। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं शौच के लिए जा रहे थे बच्चे हादसे का शिकार हो गए। तो सड़क पार करते समय कार ने तीनों को ही टक्कर मार दी। और उन्नाव से खबर है, जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष का स्टेज पर डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्नाव से ये खबर आपको बता रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष का डांस करते वीडियो वायरल हुआ। डांस कर रही नृत्यिका के साथ ठुमके लगाते वीडियो वायरल हुआ है। और नगर पंचायत न्योतनी के अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है। ओम प्रकाश कन्नौजिया का पैसे उड़ाते वीडियो भी वायरल हुआ। और ओम प्रकाश कन्नौजिया का पैसे उड़ाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वीडियो जो कि वायरल हो रहा है वो तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि का भी देखा जा सकता है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओम प्रकाश कन्नौजिया हैं बीजेपी समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष, और पैसे उड़ाते उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि के न्यूज नहीं करता है। उन्नाव से आपको एक खबर बता रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष का डांस कर रही नृत्यिका के साथ ठुमके लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और के न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। तो ओम प्रकाश कन्नौजिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। ओम प्रकाश कन्नौजिया डांस के समय पैसे उड़ाते नजर आए और उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि का वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो ओम प्रकाश कन्नौजिया बीजेपी समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। अब और रायबरेली से खबर, जहां पर 2 महीने में 6 बार बंद हुई एनटीपीसी की यूनिट। और इसी के साथ ही 28 दिसंबर से अब तक 6 बार बंद हो चुकी है एनटीपीसी की यूनिट। और एनटीपीसी में कुल 6 यूनिट्स हैं स्थापित जो की गई थी। और 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ये 5 यूनिटें देखी जा सकती हैं। 500 मेगावाट क्षमता वाली एक यूनिट है स्थापित। और एनटीपीसी रायबरेली से 9 राज्यों को बिजली की आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है। और कौन कौन से वो राज्य वो भी आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, चंडीगढ़ में बिजली की आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है। और
हरियाणा, राजस्थान समेत 9 राज्यों में बिजली की सप्लाई की जाती है। एनटीपीसी की यूनिटें बंद होने से बिजली उत्पादन में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। रायबरेली के ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी परियोजना, जो कि 2 महीने में 6 बार बंद हो चुकी और 28 दिसंबर से अब तक 6 बार बंद हुई है एनटीपीसी की ये यूनिटें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली से आ रही है इस बीच खबर, जहां पर केपीआरसी कला केंद्र इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल फरार हो गए। केपीआरसी कला केंद्र कॉलेज की प्रिंसिपल ममता कुमारी फरार हैं और गबन की आरोपी प्रिंसिपल कॉलेज की चाबियां लेकर फरार हुई हैं। ऑफिस और अलमारी की चाबियां लेकर फरार हुई हैं प्रिंसिपल। 2 लाख के गबन की जांच में आरोप सही पाए गए थे, जिसको लेकर के फरार हो गए। 1 फरवरी को ममता कुमारी फरार हुई थी, कॉलेज से गायब हुई थी। कॉलेज प्रबंधन ने डीएम और एसएसपी से एफआईआर की मांग भी की। डीआईओएस अजीत कुमार से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। और सीधा चलते हैं प्रयागराज, जहां पर बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लाइव। और बड़े हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं, वहां पर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही इससे पहले आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मियों के साथ सफाई करते नजर आए थे स्वच्छता अभियान के तहत। और कई प्रमुख और बड़ी बातें भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई थी। उनका सम्मान करने की भी बात कही गई, साथ ही मानदेय बढ़ाने की भी बात कही। तो अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बड़े हनुमान की ओर जाते सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमान के दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज से आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे। और इसी बीच आ रही है अलीगढ़ से खबर। अलीगढ़ से आपको बता देते हैं, जहां पर बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। हादसे में पिता की मौत बताई जा रही है, बेटा घायल बताया जा रहा है। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मथुरा जाने के लिए बाइक से निकले थे पिता पुत्र और घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। थाना खैर के टेटी गाँव रोड की ये घटना है, जहाँ पर हादसे में पिता और देखा जा रहा है पिता की मौत हो गई, बेटा घायल है। तो मथुरा जाने के लिए निकले थे और घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। हादसे में बेटा घायल हो गया है। मथुरा जाने के लिए बाइक से निकले थे दोनों ही पिता पुत्र और इसी के साथ ही घटना के बाद अज्ञात जो वाहन चालक है वो मौके से फरार हो गया। भीषण सड़क हादसा देखा गया, तेज रफ्तार का कहर। अलीगढ़ में बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया।
खबर अलीगढ़ से बता रहे हैं आपको, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पिता और पुत्र मथुरा के लिए निकले थे। पिता की मौत हो गई है, पुत्र गंभीर स्थिति में बना हुआ है। और बहराइच के गला मंडी स्थित तहसील मोतीपुर मिहीपुरवा में आज एक भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 85 जोड़े विवाह बंधन में बंधे और इस आयोजन में 6 मुस्लिम और 79 हिंदू जोड़ों ने विवाह किया। कार्यक्रम का आयोजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में समानता और सहयोग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूर्व सांसद अक्षयवर लालगौड़, बलहा विधायक सरोज सोनकर और एसडीएम अश्वनी कुमार पांडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात की गई और सभी जोड़े इस महत्वपूर्ण दिन को लेकर बेहद खुश नजर आए। नवाबगंज श्री राहुल पांडे जी, अब से आग्रह है कि माननीय सांसद जी का इस विकासखंड महिपुरवा विधानसभा, नवाबगंज विधानसभा और शिवपुर सरोज सोनकर जी के आप अपने सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करिए। उसके बाद अगर रोजगार मिल जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रही हैं, उनको के लिए टोट पगड़ी का भी इंतजाम करते हैं। नवाबगंज श्री राहुल पांडे जी, अब से आग्रह है कि माननीय सांसद जी का इस विकासखंड महिपुरवा विधानसभा, नवाबगंज विधानसभा और शिवपुर सरोज सोनकर जी के आप अपने और खबर रायबरेली से, जहां पर धर्म परिवर्तन के मामले ने नया मोड़ ले लिया है और एक युवक ने पुलिस, बजरंग दल और पत्रकारों को धमकी भी दी। उसने धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और कुछ दिन पहले पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। और अब इस युवक ने खुद को राजा जी बताते हुए कहा कि वह रायबरेली पहुंचकर पुलिस, पत्रकार और बजरंग दल को देख लेगा। वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, महिला तस्कर गिरफ्तार की गई। 29 लाख की अफीम के साथ रिजवाना बेगम को पकड़ा गया और झारखंड से पंजाब तक नशे का नेटवर्क फैला था। पिछले कई सालों से अफीम तस्करी में सक्रिय थी महिला। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ ने बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली महिला तस्कर रिजवाना बेगम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह झारखंड के तस्कर अखिलेश से अफीम लेकर पंजाब के जसवंत को सप्लाई करती थी। रिजवाना पिछले कई वर्षों से इस धंधे में सक्रिय थी। एसटीएफ अब इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश कर रही है। नशे के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जो कि अभी भी जारी है।
और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर यूपीएसटीएफ ने नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में हर्षवर्धन, जो कि कलिंगा यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी का छात्र है, और रोहन अग्रवाल, जो इंटर पास है, शामिल है। ये दोनों चीनी नागरिकों के साथ मिलकर डिजिटल अरेस्ट और गेमिंग ट्रेडिंग ऐप के जरिए साइबर फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से साइबर क्राइम से जुड़े कई दस्तावेज, 4 लाख रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। एसटीएफ अब पूरे गिरोह की जांच में जुट गई है। और खबर लखनऊ से, जहां पर यूपीएसटीएफ ने मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों वीरपाल यादव, लाखन सिंह और सचिन को गिरफ्तार किया है। और आरोपियों के पास से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस बरामद किए गए। इनमें 2 पिस्टल, कई रिवॉल्वर और बड़ी संख्या में कारतूस और खोखे शामिल हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हथियार राजस्थान से तस्कर भानु के जरिए गिरोह के सदस्यों को मुहैया कराए जाते थे। एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है। और लखनऊ के सीएमएस स्कूल में आज डिवाइन सेमिनार का आयोजन किया गया, साथ ही जिसमें जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी अय्यर ने शिरकत की। और स्कूल की तरफ से आयोजित सेमिनार में क्लास 1 से लेकर कक्षा 7 तक के बच्चों ने अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। और बता दें कि जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया है कि स्कूल की तरफ से आयोजित इस तरह के सेमिनार से बच्चों की प्रतिभा को अवसर मिलने के साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मैं सभी बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। ये हमारे सिटी कॉन्स्टी स्कूल गोमती नगर एक्सटेंशन कैंपस का एनुअल डे है और ये छोटे बच्चों के लिए है। क्लास मॉन्टेसरी नर्सरी केजी क्लास 1 और 2 यानी कि 3 वर्ष के बच्चों से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ये। और इसमें है करीब 1600 बच्चे और उनके पेरेंट्स भी आ जाएंगे। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विशाख जी सर भी यहाँ पर चीफ गेस्ट की तरह आ जाएंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर एक साल ख़त्म होता है और नया साल शुरू होने वाला होता है, तो उसको मार्क करने के लिए एक ओकेजन होता है जिसमें बच्चे पूरे साल जो उन्होंने किया है, जो उनके क्लास में एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनको प्रदर्शित करने का, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन का, अपनी अभिव्यक्ति का एक मौका मिलता है बच्चों को। तो छोटे उम्र से ही बच्चे इन जीवन मूल्यों को सीखते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। तो आज उदाहरण के लिए आज एक वर्ल्ड पार्लियामेंट करेंगे क्लास 2 के बच्चे जो 7 साल के हैं। और वो कहते हैं ना, वो अलग अलग देशों की पोशाक पहन करके अलग अलग देशों के मतलब प्रतिनिधित्व करते हुए बोलेंगे। तो 7 साल की उम्र के बच्चे इस तरीके की चीज़ें, एक कहते हैं ना विश्व बंधुत्व की बात और एक विश्व नागरिकता की शिक्षा बहुत ही बचपन से उनको मिलती है। तो इस तरीके के मौक़ों पर ये भी होता है। फंक्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और निश्चित रूप में मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो एक एस्टैब्लिश नाम है लखनऊ में, मल्टीपल ब्रांचेस भी हैं उनके और काफ़ी मुझे लगता है समय से एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनके परिजन, फैमिलीज़, जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप में यहाँ पे
इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का और बच्चों के साथ कुछ समय स्पेंड करने का, उनसे बातचीत करने का एक अवसर प्राप्त हो, उसके लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसी बीच बाराबंकी से आ रही है खबर। बाराबंकी से आपको बता देते हैं, बाराबंकी से एक खबर, मेले के दौरान विवाद से बिगड़े हालात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से। और आयोजकों ने नौटंकी के लिए नहीं ली थी अनुमति, जिसको लेकर के विवाद देखा जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस पर भीड़ ने दबाव बनाया है। कुछ लोगों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई की गई। तो स्थिति को नियंत्रण के लिए पुलिस ने एक्शन भी लिया है। बड़ी खबर बाराबंकी से बता रहे हैं आपको। आत्मरक्षा में पिस्तौल निकालकर मौजूद लोगों पर ताना। अनुमति कार्यक्रम की नहीं ली गई थी, कारण बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाराबंकी से इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर। सतरेक थाना क्षेत्र के परी माता मंदिर परिसर का यह मामला है, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मेले के दौरान विवाद से हालात बिगड़ गए और बताया ये भी जा रहा है कि अनुमति पहले से नहीं ली थी। आयोजकों ने नौटंकी के लिए अनुमति नहीं ली थी, जो कि मेले में कराई जा रही थी। और सुरक्षा के लिए पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिसको लेकर के आत्मरक्षा के लिए पुलिस को भी अपनी जो पिस्तौल थी वो उठानी पड़ी। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर मेले में नौटंकी का आयोजन किया गया था, लेकिन इस नौटंकी के लिए आयोजकों ने अनुमति प्रशासनिक तौर पर नहीं ली थी। लेकिन भगदड़ मच गई, विवाद बढ़ गया, जिसको लेकर के गोली मारो, हम पे गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, हम पे गोली मारो, हम पे गोली मारो, गोली मारो, हम पे गोली मारो। सूरज यहाँ हो, तुम सूरज आओ, गोली मारो। और कानपुर से बता देते हैं आपको खबर, जहां पर कानपुर के जागेश्वर महादेव मंदिर में 3 बार रंग बदलता है शिवलिंग और लगभग 300 वर्षों से ज्यादा मंदिर का इतिहास भी बताया जा रहा है। लगातार 40 दिन जल चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। जो आदि है, अनंत है, जो महासंत है, जो कड़कड़ में बसा है, जो काशी से केदारनाथ तक है, उज्जैन से सोमनाथ तक सर्वव्यापी है, वो देवादिदेव महादेव कहे जाते हैं। कानपुर शहर में भी बाबा भोलेनाथ के कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनकी कोई न कोई विशेष मान्यता जरूर है, और यहाँ लाखों शिव भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन शिवालय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि करीब 300 वर्ष से ज्यादा का पुराना बताया जा रहा है। इस मंदिर को बाबा जागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैनावती मार्ग नवाबगंज में बने भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर के बारे में कई तरह के दावे और मान्यताएं हैं। भक्त दावा करते हैं कि यहाँ शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलते हैं, और जागेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग सुबह के वक्त भूरे रंग के दिखाई देते हैं, जबकि दिन में काला रंग हो जाता है। रात के वक्त इस शिवलिंग का रंग पूरी तरह से काला दिखाई देता है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का इससे चमत्कार मानते हैं, और मान्यता है कि यह शिवलिंग पूरी तरह से जागृत अवस्था में है। वहीं इस मंदिर की स्थापना के पीछे भी कई दिलचस्प कहानियां भी हैं। मंदिर कमेटी के जितेंद्र पांडे बताते हैं कि करीब 300 साल पहले जागे मल्लाह किसान की एक गाय ने अचानक से दूध देना बंद कर दिया, जिससे किसान परेशान हो गया। जिसके बाद उसने एक दिन गाय का पीछा किया। जागे मल्लाह जब गाय के पीछे गया तो देखा वो एक टीले पर अपना सारा दूध गिरा रही है। ये चमत्कार देख उससे रहा नहीं गया और उसने जाकर सभी गाँव वालों को इस घटना के बारे में बताया।
गांव वालों ने जागे मल्लाह की बात पर सच का पता लगाने के लिए उस जगह पर खुदाई शुरू की। कहा जाता है कि गाय जिस जगह पर दूध गिरा रही थी उस जगह पर किसानों ने खुदाई की शुरुआत की। मंदिर की खुदाई के वक्त वहां पर एक शिवलिंग मिला। इस शिवलिंग में खुदाई के दौरान खुरपी लग गई थी, जिसका निशान आज भी शिवलिंग पर बना हुआ है। जब मंदिर की स्थापना हुई तो जागे मल्लाह बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त बन गया, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम जागेश्वर मंदिर पड़ा। प्रत्येक सोमवार को भी मंदिर में बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए यहां आते हैं। मंदिर प्रांगण में कई तरह के पेड़ पौधे भी स्थापित हैं। दिन तो दिन यहां पर रात में भी रिमझिम लाइटों के बीच मंदिर का एक मनोहर और अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है, जो कि हर शिव भक्त को अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करता है। सावन महीने में बाबा के दरबार में कानपुर शहर के ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों से भी लोग जागेश्वर बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। शिव मंदिरों में जागेश्वर मंदिर अपने में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इसे स्थापित नहीं किया गया बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि ये सीधे पाताल से जुड़ा है। भक्तों की अगाध आस्था है। जागेश्वर महादेव इसी स्वयंभू शिवलिंग को लोग पूजने के लिए पहुंचते हैं। तो भक्तों की माने तो यहाँ पर लगातार 44 दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ कमेटी के जितेंद्र पांडे ने बताया कि इस मंदिर प्रांगण में एक अखाड़ा भी बना हुआ है, जो कि ऐतिहासिक है। जितेंद्र पांडे के मुताबिक इस अखाड़े में चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई समेत तमाम लोग यहाँ दंगल लड़ने आते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ सावन में दंगल होता है और यूपी में यहीं से दंगल की शुरुआत होती है। इस वक्त के न्यूज़ की टीम मौजूद है कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित जागेश्वर मंदिर पर। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो मंदिर है जहाँ पर आरती हो रही है, इसको जागेश्वर मंदिर बोलते हैं। इस मंदिर का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। आज के न्यूज़ के साथ मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी है वो मौजूद है, उनसे मंदिर के बारे में बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राण श्रीवास्तव है। मैं सचिव हूँ जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा का। बाबा का सेवक हूँ। 40 वर्षों से अनवरत सेवा कर रहा हूँ बाबा की। सबसे पहले मंदिर में ये लगभग 100 किलो चांदी का गेट लगने जा रहा है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। लकड़ी का काम हो रहा है, चौखट बन चुकी है और चांदी की मढ़ाई का काम पटरों में चल रहा है। ये आगे उसकी सुरक्षा के लिए स्टील का गेट लगाया गया है, जो बहुत भव्य है। इसमें ये ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, जो जयपुर से मंगाया गया है। मंदिर में पीछे माता की रसोई बन रही है, जिसका लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। उसकी कमेटी बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही है। मंदिर में साफ सफाई, रंग रोशन, रोशनी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, भक्तों के आने जाने की व्यवस्था, भक्तों के महाप्रसाद देने की व्यवस्था, भक्तों के लिए विशेष, जैसे कोई विकलांग है, दिव्यांग है और कोई बहुत अति बुजुर्ग है, उनके लिए हम वीआईपी गेट से उनको दर्शन कराएंगे। और कोशिश ये करेंगे कि कोई बैठकर पूजन न करे। सारे लोग एक ही व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेंगे, चाहे वो मंदिर का पदाधिकारी हो, चाहे कमेटी का हो, चाहे कोई वीआईपी हो। सभी लोग एक तरह से दर्शन करेंगे, खड़े खड़े दर्शन पूजन करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी किसी के लिए। यहाँ पर हमारे पूर्वज हमको ये बताया करते थे कि यहाँ पर पहले ये टीला हुआ करता था। गंगा जी यहाँ बाहर नीचे बहा करती थी और यहाँ पर एक जागे नाम का निषाद हुआ करते थे, जो अपनी गाय, भैंसे और बकरियां यहाँ पर चलाया करते थे। एक दिन एक गाय अक्सर यहाँ पर आती थी, जहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर उसका दूध निकल जाता था। मतलब बाबा भोलेनाथ उसके दूध को पिया करते थे। तो वहाँ पर गाय के माध्यम से जब उसने पाया कि दूध डेली निकल जाता, तो उसने खुदाई की जागे नाम के निषाद ने। जब खुदाई की तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग मिला और शिवलिंग मिलने के बाद इस मंदिर की स्थापना की गई। तो उस जागे नाम के नाम से ही जागेश्वर बाबा का नाम पड़ा है। प्रतिदिन हम मंदिर आते हैं, बाबा दरबार आते हैं। किस मान्यता के साथ? हमारी कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि मतलब हम बाबा दरबार में आए। बाबा हमको रोज नित्य प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए बुलाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा के दरबार में आना हो पाता है हमारा। आपको बता दें कि ऐसा इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त लगातार 40 दिन बाबा का जलाभिषेक करता है
उसकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। आपको बता दें कि आगामी 26 फरवरी को शिवरात्रि का पर्व जो है धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। इसको लेके भी जो मंदिर कमेटी है उसने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जैसा कि मंदिर के पदाधिकारियों ने बताया है कि यहाँ पर विकलांग और बुजुर्ग भक्तों के लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही इस जगह पर जो है शिवरात्रि के बाद एक चांदी का गेट भी लगवाया जाएगा। आपको बता दें कि शिवरात्रि में जागेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में जो भक्त है वो बाबा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। इसको लेकर जो स्थानीय पुलिस है उसने भी जो है सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अपने प्लान्स तैयार कर लिए। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। और गाजियाबाद के लोन इलाके के बंतला चौकी क्षेत्र में गैस सिलेंडर से गैस चोरी का मामला सामने आया है और इसी के साथ ही स्थानीय निवासियों के अनुसार गैस सिलेंडर से भरे वाहन को ट्रक मालिक पवन, जो गैस सिलेंडर सप्लाई का काम करते हैं, के आवास पर लाया जाता है, जहां खुलेआम गैस कटिंग और चोरी का काम किया जा रहा है। यह घटना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और वाहन मालिकों और ट्रक चालकों की लापरवाही का एक उदाहरण भी है। इससे पहले भी भवपुरा में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने का हादसा हुआ था, जिसमें जन हानि तो नहीं हुई लेकिन कई वाहन जलकर राख हो गए और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर यहाँ क्यों रखे गए और स्थानीय लोगों और सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इस तरह की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मांग की जा रही है कि वे इस पर कड़ी कार्रवाई करें और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाएं। और चित्रकूट राजापुर थाना क्षेत्र में बीते बुधवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया और जिसमें 2 सगे भाइयों की जानें चली गई। दोनों भाई बाइक से एक एंगेजमेंट कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी मोहरवा के पास स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई बाइक के साथ स्कॉर्पियो में फंसकर लगभग 100 मीटर तक घसीटते रहे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय भरत लाल और 59 वर्षीय दशरथ के रूप में हुई है। दोनों भाई शिक्षकों के पद पर कार्यरत हैं। घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर फरार है, लेकिन बाद में उसे मारकुंडी थाना क्षेत्र में पकड़ लिया गया। और समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सपा के प्रदेश सचिव और अमृतपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बूथ स्तर पर चौपालें लगानी शुरू कर दी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है और माफियाओं को संरक्षण दे रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जन चौपाल यात्रा कर रही है। उसी के तहत हमारे साथ मौजूद है अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। इस समय यह जन चौपाल लगातार कर रहे हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। सर, के न्यूज़ पर स्वागत है। किस प्रकार से जो जन चौपाल यात्राएं कर रहे हैं, आप इसका क्या संदेश देते हैं? जो इस समय प्रदेश में अराजकता का माहौल चल रहा है और इसमें दलित, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो खासकर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक और जो भी पिछड़े आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, सरकार उनके लिए ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और लोगों की समस्याएं सुन करके और अपनी पार्टी का जो हमारा प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी हैं, उनको पूरी हम स्थिति की जानकारी देंगे और जनता की समस्याओं को उनको अवगत कराया जाए ताकि जनता के साथ संघर्ष करके उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। कह सकते हैं कि जो बीता लोकसभा चुनाव था उसमें पीडीए के तहत चुनाव लड़ा गया, उसमें पार्टी को बढ़त भी मिली थी, क्या उसी को कारवा बढ़ाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, पीडीए के तहत जो पिछला चुनाव लड़ा था उससे बेहतर स्थिति और लोगों की जनता की डिमांड के अनुसार ही हम लोग क्षेत्र में आए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा में पीडीए जो है एकदम चूँकि तभी तो नया था
पीडीए समझ लीजिए बच्चा था तब वो 37 सीटें ले आए और पीडीए धीरे धीरे जवान होता चला जा रहा है और विधानसभा के समय में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी पीडीए अखिलेश यादव जिंदाबाद। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी। और जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर में महाशिवरात्रि महापर्व को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भक्तों ने मनाया है। महापर्व में भक्तों ने शिव पार्वती के विवाह की शोभा यात्रा निकाली और डमरू, ढोल, नगाड़े और डीजे की धुन बजाते शिव बारात निकाली गई। कस्बा फतेहपुर के महादेव तालाब से शिव बारात पूरे नगर में धूमधाम से निकाली गई। महिलाओं और बच्चों ने शिव बारात में जमकर नृत्य किया। भूत प्रेत हनुमान की वेशभूषा में कलाकारों ने शोभा यात्रा निकाली है। और प्रयागराज से आपको बता देते हैं खबर, जहां पर महाकुंभ में सफल समापन पर सीएम योगी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रतिबद्ध स्वच्छता दूतों की सतत सेवा से स्वच्छ और सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज की परिकल्पना सिद्ध हुई है। आज प्रयागराज के अरैल घाट पर स्वच्छता अभियान में अपने मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ सहभाग किया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक आभार और अभिनंदन है। तो आज महाकुंभ के सफल समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही महाकुंभ समापन के साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरैल घाट पहुंचे, जहां पर खुद सफाई कर्मियों के साथ सफाई की और उनका मनोबल भी बढ़ाया है। और कल देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस दौरान नगर पंचायत महाराजगंज में भैरव धाम मुख्य पुजारी के नेतृत्व में भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बम बम बोले के जयकारों से गूंजते वातावरण में शिव बारात बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। बारात में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के विभिन्न रूपों का आकर्षक रूप धारण किया था। वहीं शिव तांडव की झांकियां भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। शिव बारात की शुरुआत भैरव धाम के प्रमुख भैरव मंदिर से हुई है, और जहां श्रद्धालुओं ने पहले भगवान शिव का विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें शिव और उनके गढ़ भूत प्रेतों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियां भी शामिल हैं। ड्रम, बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की धुन पर श्रद्धालु नाचते झूमते नजर आए। कई स्थानों पर भक्तों ने पुष्प वर्षा कर शिव बारात का स्वागत किया। सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरा नगर शिवमय नजर आया। शिव बारात में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करते हुए भजन कीर्तन किया और भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। कई सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पर जल सेवा, भंडारे और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। इस प्रकार नगर में निकाली गई शिव बारात ने भक्तों को भक्ति और उल्लास के साथ सागर में डुबो दिया। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।